हेलो गाइस, मयंक है। सो आज के वीडियो में हम के ई सोसाइटीज राजाराम बापू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज़ लोकेटेड इन वालवा सांगली, इस कॉलेज का हम रिव्यू करने वाले हैं। सो ये कॉलेज में जितने भी इम्पोर्टेंट आपके इंफॉर्मेशन है, जैसे फीस, प्लेसमेंट, कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है ये कॉलेज, रिक्रूटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, ये सारे इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। सो दिस कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1983। सो काफ़ी पुराना कॉलेज है, वेल एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है ये। इट इज़ लोकेटेड इन राजाराम नगर, सांगली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। अफिलिएटेड विथ शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। एक्रेडिशन, तो इस कॉलेज को NAAC+ ग्रेड मिला है। NBA, जो कि हर एक प्रोग्राम को NBA एक्रेडिशन मिला है। ISO सर्टिफाइड कॉलेज है। तो सारे जितने भी एक अच्छे एक्रेडिशन प्लस A+ ग्रेड है यहाँ पर, तो ये काफ़ी अच्छा ग्रेड है। NBA एक्रेडिशन, जैसा कि मैंने आपको बोला, सारे कोर्सेज को जो है वो NBA एक्रेडिशन मिला है। एड स्टेटस की बात करें तो ये अनएडेड कॉलेज है। तो अनएडेड कॉलेज का मतलब ये है कि कोई भी इसे गवर्नमेंट फंडिंग नहीं मिल रहा है। ये प्राइवेट कॉलेज है एंड देयर इज़ नो गवर्नमेंट फंडिंग। कोई भी कोर्सेज के लिए फंडिंग नहीं मिलेगा कॉलेज के द्वारा। ऑटोनॉमस स्टेटस है, यस। सो ऑटोनॉमस कॉलेज है ये। एंड ऑटोनॉमस का मतलब ये होता है कि जो भी आपके एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर है, एग्ज़ाम के डेट्स है, एग्ज़ाम के करिकुलम है, वो कॉलेज खुद डिसाइड करता है, ना कि होम यूनिवर्सिटी, राइट। तो ये जो होम यूनिवर्सिटी है विच इज़ शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, ये डिसाइड नहीं करेगा, ये कॉलेज खुद डिसाइड करेगा। बट अफिलिएशन होता है ऑटोनॉमस स्टेटस का भी, क्योंकि आपको जब डिग्री मिलेगा उस पर या ये यूनिवर्सिटी का जो है वो आपको देखने मिलेगा नाम। एडमिशन देखते हैं, एग्ज़ाम कौन कौन से एग्ज़ाम के द्वारा एडमिशन होता है इस कॉलेज का। तो बीटेक का जो है वो आपका MST CET के द्वारा होगा एंड JEE मेन का कोर्स। एमटेक जो है वो गेट के कोर्स पे होंगे, गेट। कोई भी MST आपको CET एग्ज़ाम देखने नहीं मिलेगा मास्टर्स के लिए। MCA जो है वो MAH MCA टेस्ट के द्वारा आपको देखने मिलेगा। एंड कोई भी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आपको कॉलेज में देखने नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। सो यस, ये थे इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज से प्रोवाइड करता है कॉलेज। सो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन AI एंड ML, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, सिविल इंजीनियरिंग। सो ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है ये कॉलेज। अब हम देखते हैं कट ऑफ। तो कट ऑफ जो है वो आपको 2 साल का देखने मिलेगा। जो भी आपको ब्लू कलर में देखने मिलेगा वो होगा 2024 का कट ऑफ, एंड जो रेड कलर में आपको देखने मिलेगा 2025 का कट ऑफ होगा। तो 2 साल का कट ऑफ है, मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको कंपैरिजन के लिए हेल्पफुल होगा, जो कि मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि कंपैरिजन कैसे करना है, और आपको ये पता चलेगा कि ये कोर्सेस जो है कॉलेज के वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सो इस कट ऑफ है। अब हम देखते हैं फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सो आपका 93.2 से 93.5 हो चुका है, इंक्रीज हुआ है 0.2 परसेंटाइल। CSE AI एंड ML जो है वो 92.2 से 92 हो चुका है। CS एंड IT 92.3 से 92.8 हो चुका है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका 84.5 से 88.6 हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपका 89.5 से 90.6 हो चुका है। मैकेनिकल आपका 77.8 से 85 हो चुका है। तो यहाँ पर जो है वो मेजर इंक्रीज हमें देखने मिल रहा है। इवन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 परसेंटाइल इंक्रीज हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है वो 79 से 86.3 देखने मिला है। वो क्यों देखने मिला है वो मैं आपको बताऊंगा, उसका रीज़न जो है। तो आपको पता चलेगा कि कट ऑफ जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है देखना प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करके। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन जो है वो 80.2 से 86.3 हो चुका है, एंड सिविल इंजीनियरिंग आपका 82 से 85.5 हो चुका है। तो गुड थिंग इज कि आप कट ऑफ जो देख रहे हो, जो कम भी हुआ है वो मार्जिनल कम हुआ है, जो इंक्रीज हुआ है वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। सो कट ऑफ वाइज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था 2024 से 2025 कंपैरिजन। अब हम देखते हैं इसका जो कंपैरिजन जो कि मैंने आपको बोला था, सिविल इंजीनियरिंग। सो सिविल इंजीनियरिंग अगर हम देखें तो इम्प्रूव हुआ है, स्लाइट राइज इन डिमांड, राइट। तो कट ऑफ जब इंक्रीज होता है तो इसका मतलब आप यही समझो कि उस जो कोर्स है उसका जो डिमांड है वो बढ़ रहा है। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की बात करें तो नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देखने मिला है। CSE की बात करें तो स्टेबल है, कुछ इतना
ना तो घटा है ना बढ़ा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट, बेटर इंटरेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्लाइट राइज आपको देखने मिला है। CS एंड IT जो है आपको स्टेबल देखने मिल रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो मेजर इम्प्रूवमेंट, बिग जंप, राइट। मैकेनिकल में मैकेट्रॉनिक्स भी जो है वो इम्प्रूव हुआ है नोटिसेबली। CSE AI एंड ML में स्लाइट डिप देखने मिला है, इतना कुछ डिप नहीं है बट स्टेबल बोल सकते हो आप इसे। तो ये जो थे वो कंपैरिजन हो गया कट ऑफ का। अब हम देखते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन। जितने भी हमने कोर्सेज देखे उसके हम सीट देखते हैं कि कितने आपके कैप सीट है और कितने आपके इंस्टीट्यूट सीट्स है। सो दिस इज फॉर सिविल इंजीनियरिंग गाइस। कैप सीट्स 48 है, टोटल है 60, कैप सीट्स है 48 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स है 12। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंस क्या होता है कैप सीट्स और इंस्टीट्यूट सीट्स में। तो कैप सीट जो है वो आपको एडमिशन जो है वो आपको कैप राउंड के द्वारा मिलेगा, राइट। जो कि आपको CET के द्वारा जो आप अप्लाई करो, जो भी आपको CET में परसेंटाइल आया है वो आप कैप राउंड 1 कैप राउंड 2 में जब अप्लाई करते हो और जब आप एडमिशन लेते हो वो आपका जो एडमिशन होता है वो कैप सीट्स में होता है। एंड इंस्टीट्यूट सीट्स की बात करूँ तो वो जो है वो कॉलेज के ऊपर होता है कि वो सीट्स जो है वो मुझे कैसे भरना है, राइट। तो ये जो है आप सुने होंगे मैनेजमेंट कोटा, डोनेशन भर के मैंने एडमिशन लिया, ये सीट्स के द्वारा होता है। सो यस, सिविल इंजीनियरिंग के ये सीट्स है। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की बात करें तो टोटल है 60 सीट्स, कैप सीट्स है 48, इंस्टीट्यूट सीट्स है 12। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में टोटल 180 सीट्स, कैप सीट्स है 144 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स आर 36। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स है 48, इंस्टीट्यूट सीट्स है 12। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 120, कैप सीट्स है 96, इंस्टीट्यूट सीट्स है 24। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स है 48 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स आर 12। मैकेनिकल में 120 सीट्स, यहाँ पर इंस्टीट्यूट सीट्स है 12, कैप सीट्स है 96। मैकेट्रॉनिक्स में 60, कैप सीट्स है 48, इंस्टीट्यूट सीट्स है 12। CSE इन AI एंड ML में है, कैप सीट्स है 96, इंस्टीट्यूट सीट्स जो है वो आपके है 24। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीस गाइस। सो फीस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये जो फीस है ये आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग जो कि डिप्लोमा के द्वारा जो एडमिशन लेते हैं ये फीस उनके लिए है। ओपन के लिए फीस 1.6 लाख, फॉर OBC इट इज़ 90,000, SC ST इट इज़ 2,000 एंड फॉर OBC फीमेल इट इज़ 22,000। एंड ये जो है ये आपका जो नॉर्मल आप फर्स्ट ईयर जब ज्वाइन करोगे इट इज़ 77,000। एंड यस, दिस वॉज ऑल अबाउट फीस। सो फीस जो है वो मुझे थोड़ा हाई साइड पर लगा है इस कॉलेज का। जैसा कि हमने देखा DSC, आई गेस फर्स्ट ईयर जो है वो आपका कम फीस होगा, बट ईयर जब बढ़ेगा तो फीस जो है वो बढ़ रहा है, स्पेशली फॉर ओपन कैटेगरी। सो फीस जो है वो थोड़ा हो सकता है कि मुझे फीस इज कंसर्न पॉइंट फॉर मी, राइट। रिक्रूटर्स देखते हैं अब हम। तो रिक्रूटर्स की बात करें तो KPIT, GS लैब, परसिस्टेंट, सिग्मा, एनसर्कल, TCS, यहाँ पर RPK, वीनस, गोविंद, शॉपरस्टॉप, कैपजेमिनी, गोदरेज। सो रिक्रूटर्स नामचीन कंपनी है यहाँ पर। सो रिक्रूटर्स जो है वो अच्छे कंपनीज आते हैं इस कॉलेज में फॉर रिक्रूटमेंट। प्लेसमेंट अब हम देखते हैं गाइस। सो प्लेसमेंट की बात करें यहाँ पर, सो डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर प्लेसमेंट आपको देखने मिलेगा। तो जैसा कि हमने देखा था, जो भी आप कोर्सेज देख रहे हो कि क्यों बढ़ा है 2025 में कट ऑफ, वो इसलिए बढ़ा है गाइस क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे सिविल में 100% हुआ है, मैकेट्रॉनिक्स में जो है आपका 100% हुआ है, मैकेनिकल में 92 हुआ है, CSIT में 96 हुआ है। तो प्लेसमेंट जो है वो भले ही पैकेज आपको एवरेज कम दिख रहा है बट परसेंटेज जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो ऑटोमोबाइल में 64% हुआ है, यह जो कि सबसे कम है। बट यहाँ पर देख सकते हो टोटल स्टूडेंट कितने प्लेस्ड हुए हैं, प्लेसमेंट रजिस्टर्ड कितने हुए हैं, कितने लोग गेट के लिए अपेयर किए, कितने GRE विच इज़ फर्दर स्टडीज़ अब्रॉड के लिए गए, MBA, SCAT, कितने बच्चों ने अपेयर किया है। तो यस, एवरेज पैकेज ऑफ कॉलेज थ्रू आउट डिपार्टमेंट इज़ 3.4 LPA, CSIT का है 4.46, CSE is 4.34, mechanical is 4.14. So yes, this was department wise placement. And अब हम देखते हैं कि कितने लोगों को लिया है, ये आपको देखने मिलेगा, और पैकेज कितना दिया है वो भी आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। तो ये जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, दिस इज टेकन फ्रॉम द कॉलेज वेबसाइट। एंड यहाँ पर अगर हम देखें जो मुझे हाईएस्ट पैकेज दिख रहा है विच इज़ दिस 6.5
विप्रो, पारी, एटलस। ये टोटल ऑफर जो है वो 11 लोगों को मिला है। CSE, इलेक्ट्रिकल, ETC, IT, मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सारे ये डिपार्टमेंट में से 2-2 हायरिंग हुआ है एंड 6.5 का पैकेज मिला है। यहाँ पर अगर हम देखें HDFC, एर्गो, ये जो अगर हम देखें टोटल ऑफर इस 18 4.5 का यहाँ पर पैकेज देखने मिला है। एंड यहाँ पर जो हाईएस्ट पैकेज है इट इज़ फ्रॉम TCS डिजिटल 7.5। तो TCS डिजिटल का जो है वो 7.5 एंड TCS निंजा का 3.5, ये स्टैंडर्ड पैकेज है, इतना ही देते हैं कंपनी। एंड 4 ऑफर एंड TCS निंजा 21। तो TCS ने काफ़ी यहाँ पर हायरिंग की है इस कॉलेज में। सो नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर, सो यहाँ पर 9 LPA इज़ द हाईएस्ट वन विच इज़ इंटेलीपाथ, राइट। एक ऑफर यहाँ पर देखने मिला है। सो ये मुझे अच्छा लगा इस कॉलेज का कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी विजिबल है, ट्रांसपेरेंसी काफ़ी रखा है, विच इज़ अ गुड थिंग। नेक्स्ट अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, अब हम लाइब्रेरी आपको देखने मिलेगा इस कॉलेज में। लैबोरेटरीज, जितने भी आपके डिपार्टमेंट है सारे डिपार्टमेंट वाइज आपको लैब्स देखने मिलेंगे। सेंट्रल कंप्यूटिंग, सो आपको यहाँ पर कंप्यूटिंग जो आपका बेसिकली कंप्यूटर लैब है, आपको सर्वर रूम भी देखने मिल सकते हैं। इंटरनेट एक्सेस है, पावर बैकअप, ऑडिटोरियम्स देखने मिलेगा। हॉस्टल फैसिलिटीज़ यहाँ पर फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेटली, राइट। एंड मेस आपको देखने मिलेगा, लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ है एंड मेडिकल सर्विसेज भी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ वाइज भी काफ़ी अच्छा है ये कॉलेज। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस कॉलेज में आपको लगेंगे फॉर एडमिशन। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, ओके, सो सबसे पहला है आपका डॉक्यूमेंट्स। सो डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जनरल डॉक्यूमेंट्स जो कि हर एडमिशन के लिए लगेगा। आधार कार्ड, आपको नेशनलिटी प्रूव करना पड़ेगा, जैसे लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। इफ़ यू आर रजिस्टर्ड फॉर मेडिकल, मतलब अगर आप उस कोटा के द्वारा ले रहे हो तो आपको ये लगेगा। डोमिसाइल एंड कोर्स स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट लगेगा। BTech के लिए 10th 12th का मार्कशीट, MTech के लिए ये आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। MBA के लिए आपको 10th 12th का मार्कशीट लगेगा एंड CAT या जो भी MBA का जो एडमिशन्स एग्ज़ाम होता है उसके जो भी प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको लगेंगे। एंड फॉर DSc डिप्लोमा का आपको मार्कशीट लगेगा। सो दिस वॉज डॉक्यूमेंट्स। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो BTech में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसका जो एडमिशन जो क्राइटेरिया जो कि ऑलमोस्ट हर कॉलेज में सेम होता है, 10+12 HSC एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट। एंड मिनिमम मार्क्स की बात करें 45% आपको लगेगा एग्रीगेट फॉर ओपन कैटेगरी एंड ओपन जनरल कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरी फॉर OBC SC ST फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट नीड्स टू हैव मिनिमम 40%, राइट। एंड एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, मस्ट अपीयर दिस एग्जाम विच इज महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट MSTCT, राइट। ऑल इंडिया कैंडिडेट मस्ट अपीयर JEE मेन। महाराष्ट्र के बाहर के अगर कोई देख रहा है तो आपको JEE मेन देना पड़ेगा, राइट। और MSTCT अगर आपने दिया होगा तो वैलिड JEE मेंस का स्कोर होना चाहिए। DSC के लिए जो भी आपको जैसा डिप्लोमा का आपका लगेगा, और डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए 45%, 40 फॉर रिजर्व कैटेगरीज, सेम एज यहाँ पर BTech के लिए जो है। एंड BSc अगर ग्रेजुएट हो आप तो आपको जो भी BSc का जो ग्रेड है वो भी 45% एंड 40% का जो है यहाँ पर क्राइटेरिया है। सो यस, दिस वाज एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन कि मुझे ये कॉलेज कैसा लगा। कॉलेज ने ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छा रखा है, प्लेसमेंट एंड रिक्रूटर्स ये सारे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। बस एक फ़ीस जो है वो मुझे थोड़ा सा फैक्टर लगा, बट हो सकता है काफ़ी लोगों को ना हो कंसर्न। फर्स्ट ईयर का जो फीस है वो काफ़ी सही है जैसा होना चाहिए। एंड फीस को अगर मैं छोड़ूँ, दिस कॉलेज इज़ वेरी गुड प्राइवेट कॉलेज। अगर आपका कट ऑफ जो है वो 95 के ऊपर नहीं है, दिस कॉलेज इज़ वेरी गुड, राइट। सो यस, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक्ड। कुछ भी डाउट है इस कॉलेज के रिगार्डिंग, मेक श्योर टू कमेंट। आई विल मेक श्योर कि आपको जो डाउट्स है वो क्लियर हो। एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में गाइज। बाय।